हमारा देश आज खुद को विकसित देशों के साथ खड़ा देख रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है। लेकिन किसी भी देश की लाइफलाइन माने जाने वाली रेलवे क्या नए आधुनिक भारत के लिए तैयार है? क्या अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही रेल की पटरियों पर चलते हुए हम दुनिया के बड़े और विकसित देशों से कदम-ताल कर पाएंगे? नहीं, शायद कभी नहीं। क्योंकि हमारे देश में तो जैसे ट्रेन एक्सीडेंट्स की कोई सीरीज जैसी चल रही है। इसी साल के शुरुआती 7 महीने में अब तक 7 बड़े ट्रेन हादसे हो चुके हैं, जिनमें 4 बार ट्रेन पटरी से उतर चुकी है। 16 लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो आए दिन अखबारों में या टीवी चैनलों पर ट्रेन एक्सीडेंट की खबरें आम बात हो गई। लेटेस्ट हादसा अभी 30 जुलाई को हुआ था, जब मुंबई हावड़ा मेल एक मालगाड़ी से टकरा गई थी, जो पहले से डिरेल हो रखी थी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रेनों के लगातार पटरी से उतरने की वजह क्या होती है। साथ ही रेलवे की खामियों का डीप एनालिसिस भी करेंगे। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी ने 2022 में डिरेलमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज नाम से एक रिपोर्ट जारी करते हुए साल 2017 से 2021 के बीच होने वाले ट्रेन डिरेलमेंट के कुल 1392 हादसों का एनालिसिस किया था। रेलवे की खामियों को समझने के लिए सीएजी की इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए हम आज आपको रेल हादसों के बारे में कुछ अहम जानकारियां देंगे। दरअसल रेलवे से जुड़े हादसों की कई कैटेगरीज हैं। इन्हीं में से एक है ट्रेन एक्सीडेंट, जो कि 2 तरह के होते हैं। पहला होता है कॉन्सिक्वेंशियल हादसा, यानी ऐसा ट्रेन हादसा जिसमें किसी की जान चली जाए, कोई घायल हो जाए या रेलवे का नुकसान हो जाए। 2017 से 2021 के बीच 4 सालों में ट्रेन डिरेलमेंट के कुल 1392 हादसे हुए थे, जिनमें से 163 कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन हादसे थे। दूसरा होता है अदर ट्रेन एक्सीडेंट्स, यानी ऐसे ट्रेन हादसे जिनमें जान माल का नुकसान ना हुआ। रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि उन 4 सालों में ट्रेन एक्सीडेंट्स के कुल 1800 हादसे हुए थे, जिनमें 1229 ट्रेन डिरेलमेंट के मामले थे। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट में भारत में लगातार ट्रेन के पटरी से उतरने की 11 बड़ी वजह भी सामने आई। पहली वजह के मुताबिक दावा किया गया है कि रेलवे ट्रैक की प्रॉपर निगरानी नहीं की गई। ट्रैक की मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए रेलवे का परमानेंट स्टाफ जिम्मेदार होता है। ट्रैक रिकॉर्डिंग कार यानी टीआरसी वो वाहन होते हैं जिनसे रेलवे ट्रैक की जांच की जाती है। मैनुअल के हिसाब से जिन रूट्स पर ज्यादा स्पीड वाली ट्रेनें गुजरती हैं, उन पर हर 2 महीने में ट्रैक की जांच करना जरूरी होता है। रिपोर्ट के अनुसार तय समय में रेलवे के सभी जोन्स में कुल 350 इंस्पेक्शन किए जाने थे, जबकि हुए थे कुल 169 इंस्पेक्शन। इसी तरह फुट इंस्पेक्शन भी जरूरत के मुताबिक नहीं किया गया। फुट इंस्पेक्शन यानी पैदल चलकर देखना। इसके अलावा कई जोन ऐसे थे जहां टीएमएस पोर्टल काम ही नहीं कर रहा था। कुछ जगहों पर किए गए इंस्पेक्शन का डेटा ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर ही नहीं डाला गया। ट्रैक की प्रॉपर देखरेख न करना डिरेलमेंट की एक बड़ी वजह है। फॉर एग्जाम्पल, फरवरी 2019 में सीमांचल एक्सप्रेस डिरेल हुई, तब जांच में सामने आया था कि 4 महीने से ट्रैक की जांच ही नहीं हुई। रिपोर्ट में दूसरी वजह ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ की कमी बताई गई। हालांकि हर साल ट्रैक का रखरखाव करने वाले स्टाफ की कमी पूरा करने के लिए ऑर्डर रेलवे बोर्ड की तरफ से दिए जाते हैं। यहाँ तक कि ट्रैक मेंटेनेंस के लिए रेलवे में तैनात स्टाफ के अलावा आउटसोर्सिंग स्टाफ भी लाया जा सकता है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जरूरत के हिसाब से आउटसोर्सिंग की ही नहीं गई। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर 9% से 36% तक स्टाफ की कमी पाई गई। तीसरी वजह जो पता चली है वो है मेंटेनेंस मशीन का पूरी तरह से इस्तेमाल न होना। तो रेलवे ट्रैक पर लगातार काम चलने की वजह से मैनुअल मेंटेनेंस के बजाय ट्रैक मशीन के इस्तेमाल की जरूरत है। लेकिन रिपोर्ट की माने तो उन 4 सालों में कुल 517 ट्रैक मशीनों को मेंटेनेंस के काम पर लगाया गया था। इन मशीनों को 54,820 दिन काम करना था, लेकिन इनमें से ज्यादातर मशीनें खाली रहीं और जितना काम किया जाना था वो हो ही नहीं पाया। चौथी वजह में बताया गया कि सभी हल्के और पुराने स्लीपर्स की जगह चौड़े और भारी कंक्रीट स्लीपर्स नहीं लगे। आपने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट जैसे कंक्रीट के अपने लट्ठे पटरे जरूर देखे होंगे। ट्रैक की सुरक्षा के लिए रेलवे की पटरियां इन्हीं स्लीपर्स पर बिछाई जाती हैं। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने रेलवे के लिए ज्यादा चौड़े, नए और ज्यादा भारी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स बनाए। रेलवे बोर्ड ने भी 2019 से 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई वाली पटरियों के टुकड़ों पर ये स्लीपर्स बिछाने का अप्रूवल दिया था। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जो स्लीपर थे वो रिन्यू करने के लिए कुल 56 कामों में से 32 काम हुए ही नहीं। मतलब 32 जगहों पर निर्देश के बावजूद चौड़े RT 8527 स्लीपर्स नहीं लगाए गए। पांचवी वजह पटरियां जोड़ने के लिए फ्लैश बट वेल्डिंग का कम इस्तेमाल बताया गया है। ये जो फ्लैश बट वेल्डिंग होती है उसका कम इस्तेमाल होना ये एक वजह है। भारतीय रेलवे में 2 तरीके से पटरी जोड़ी जाती है।
एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग। एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग एक मैनुअल प्रोसेस है जिसमें पटरियों के बीच का गैप भरने के लिए पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बहुत मजबूत और भरोसेमंद जोड़ नहीं बनते। जबकि फ्लैश बट वेल्डिंग में ऑटोमेटेड ट्रैक लेइंग मशीन का इस्तेमाल होता है। ये भारी भरकम मशीन ट्रैक के ऊपर चलती है। इसमें दो पटरियों को जोड़ने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। पटरी जोड़ने का यह तरीका ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। रेलवे के 2013 के कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान के मुताबिक एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग के जोड़ कमजोर होते हैं। इन्हें धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए और इसकी जगह फ्लैश बट वेल्डिंग लागू की जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं किया गया। 2018 से 21 तक कुल 17 लाख से ज्यादा FB वेल्डिंग की जानी थी, लेकिन इनमें से करीब 12 लाख FB वेल्डिंग ही पूरी हो पाई थी। छठी वजह, ट्रैक में गड़बड़ी की अल्ट्रासोनिक जांच में कमी पाई गई। रेलवे ट्रैक में किसी गड़बड़ी या जॉइंट में कमी की जांच के लिए अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन टेस्टिंग की जाती है। जो फ्लॉज होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन टेस्टिंग की जाती है, जिसके तहत USFD मशीन दोनों पटरियों पर चलाई जाती है जो ट्रैक में किसी भी तरह की गड़बड़ी को पकड़ लेती है। 2017 से 2021 के दौरान अलग अलग रेलवे जोन्स में USFD टेस्टिंग में काफी कमी देखी गई। कई जोन में तो 100% तक की टेस्टिंग की कमी पकड़ में आई। रेलवे ने इसके पीछे मशीन या ऑपरेटर की कमी जैसी वजह गिना दी। सातवीं वजह जो सामने आई वो थी अधिकारियों की ट्रेनिंग और मेडिकल जांच में कमी। रिपोर्ट के मुताबिक उन 4 सालों में ट्रैक मेंटेनेंस के कामों से जुड़े करीब 800 अधिकारियों को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। इनमें से 240 अधिकारी ऐसे थे जिन्हें नौकरी की शुरुआत में मिलने वाली ट्रेनिंग तक नहीं दी गई और वजह कोरोना महामारी बताई गई। अब रेलवे मैनुअल के हिसाब से ये जरूरी है कि रेलवे का स्टाफ किसी बीमारी या शारीरिक दिक्कत के चलते काम करने के लिए अनफिट नहीं होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग कैटेगरीज में स्टाफ की नियमित मेडिकल जांच करवाई जाती है। रेलवे इस काम में भी सुस्त निकला। 2017 से 2021 तक कुल 2139 बार मेडिकल जांच होनी चाहिए थी, लेकिन 510 मेडिकल टेस्ट नहीं हुए। अब 8वीं वजह जानकर तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ को काम से जुड़ी बेसिक सहूलियतें भी नहीं दी गई। फील्ड स्टाफ के 921 लोगों के सर्वे से पता चला कि ट्रैक मेंटेनेंस का काम करने वाले ज्यादातर लोग कई तरह के खतरों में थे। ट्रैक पर रोशनी और खतरा भांपने वाली रक्षक डिवाइस, वॉकी टॉकी डिवाइस की कमी बताई। टॉर्च, जूते और दस्ताने बेकार क्वालिटी के बताए गए। GPS सही से काम नहीं करता है। काम के दौरान सेफ्टी हेलमेट नहीं दिए गए। रेलवे स्टाफ ने सेफ्टी इक्विपमेंट, बाड़ेबंदी, कम्युनिकेशन और टूल्स की भी कमियां बताई। 9वीं वजह, ट्रेन के पहिए में डिफेक्ट और कोच मेंटेनेंस में कमी बताई गई। ट्रेन के लगातार चलने की वजह से ट्रेन का व्हील और पटरी लगातार घिसते रहते हैं, इसलिए समय समय पर ट्रेन के पहिए और ट्रैक बदले जाते हैं। CAG रिपोर्ट के मुताबिक हादसों की 173 रिपोर्ट्स में से 57 में पाया गया ट्रेन के पहिए का डायमीटर यानी व्यास सही नहीं था। साथ ही कोचों में भी डिफेक्ट थे, जिसके चलते 6 हादसे ऐसे हुए थे और इनमें जान माल का नुकसान हुआ था। 10वीं वजह, लोको पायलट की गलती बताई गई जिसने तेज स्पीड से ट्रेन चलाई। रिपोर्ट के मुताबिक 154 मामले ऐसे थे जिसमें गलत तरीके या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने या ब्रेक लगाने में गड़बड़ी की वजह से हादसे हुए थे। इनमें से 144 मामले में लोको पायलट की गलती पाई गई। गलत तरीके से ब्रेक लगाने की बात भी सामने आई, जिसकी वजह से कुल 18 हादसे हुए जिनमें जान माल का नुकसान हुआ। 11वीं वजह, गलत सिग्नल और स्टेशन मास्टर की गलती। तो ये तो हम सब जानते हैं कि ट्रेन अपने सफर के दौरान स्टेशन मास्टर और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के सिग्नल्स पर चलती है या रुकती है। ट्रेन को रोकने या चलने के लिए शंटिंग की जाती है। ट्रेन को दिए जाने वाले सिग्नल्स में जरा सी चूक होने से भी ट्रेन अनियंत्रित हो सकती है। रिपोर्ट में ट्रेन डिरेल होने के 261 मामलों में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की गलती बताई गई। कुल 224 मामले ऐसे थे जिनमें शंटिंग ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। बाकी 37 मामलों में स्टेशन मास्टर की लापरवाही सामने आई। तो गलत शंटिंग की वजह से 4 साल में 13 ऐसे हादसे हुए। स्टेशन मास्टर की लापरवाही की वजह से 2 हादसे हुए। टेक्निकल फॉल्ट या खराब विजिबिलिटी की वजह से 20 हादसे, 7 में जान माल का नुकसान हुआ। तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रेन हादसे किसी एक गलती या किसी एक कमी की वजह से नहीं, बल्कि एक साथ कई कमियों की वजह से होते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर एक ट्रेन कुछ नियमों की अनदेखी करके चला दी गई और ट्रेन को क्लियरेंस मिलने से पहले ट्रैक पर सेफ्टी चेक नहीं किया गया और बाद में इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट सही से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ और ना ही किसी ऑफिसर ने ट्रैक का इंस्पेक्शन किया, तो ट्रेन हादसे का शिकार हो जाएगी। तो सबसे बड़ी गलती इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की बताई गई है, जिनमें बड़े सुधारों की जरूरत है। रेलवे के अधिकारियों की माने तो स्टेशन मास्टर ने कोई गलती की है तो डेटा लॉगर से पूरी जानकारी निकल आती है। लोको पायलट ने ओवर स्पीडिंग की है तो ट्रेन के स्पीडोमीटर से पता चल जाता है। मुख्य समस्याएं इंजीनियरिंग और ऑपरेशन डिपार्टमेंट की हैं। जब दुर्घटना हो जाती है तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक दूसरे पर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रैक का इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत होता है। वो या तो किसी और से करवा लिया जाता है या बिना इंस्पेक्शन किए ही बता दिया जाता है। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए रूट ब्लॉक करने के चलते ट्रेन खड़ी रहे तो हजारों रुपए का नुकसान होता है। लेकिन अगर मेंटेनेंस का काम नहीं हो पा रहा है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्रेन की स्पीड पर इमरजेंसी कॉशन लगा सकता है।
जापान जैसे देशों में अच्छी क्वालिटी और मेंटेनेंस के चलते पहियों के बेयरिंग और एक्सेल खराब ही नहीं होते। RDSO के अप्रूवल के बाद ही रेलवे के एसेट्स तैयार होते हैं, तय समय पर ओवरहॉलिंग होती है। उसके बाद भी पहियों के एक्सेल गर्म होने या मेटल के पिघलने जैसी चीजें होती हैं। सवाल उठता है कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स में घटिया क्वालिटी के एसेट्स को अप्रूवल कैसे मिला। इसके अलावा रेलवे अधिकारियों की माने तो जिस तरह से रेलवे का विस्तार हो रहा है उस हिसाब से मैन पावर क्यों नहीं बढ़ाई गई। ट्रेन गुजरने पर स्टेशन मास्टर सिर्फ झंडी नहीं दिखाता, वो हर कोच को ध्यान से देखता। लेकिन अब रेलवे लाइन बढ़ा दिए जाने की वजह से ट्रेन देख पाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए ट्रेनें अनाथ की तरह पास हो जाती हैं। ट्रैक मेंटेनेंस काम में भी यही समस्या है। आउटसोर्सिंग किए गए लोग उस जिम्मेदारी के साथ अपना काम नहीं करते जिस तरह एक सरकारी नौकरी वाला ट्रैकमैन करता है, क्योंकि उसे अपनी नौकरी जाने का खतरा रहता है। आउटसोर्सिंग वालों को किस बात का डर? तो दोस्तों, ये वो तमाम वजह थी जिनकी वजह से देश में लगातार ट्रेन हादसे होते हैं। यकीनन इन्हें रोका जाना चाहिए, वरना जिस विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी लेकर चल रहे हैं तो पूरा कैसे हो? इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय? कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।